आदिवासी पैदा होना पड़ता है। अरे तो कोई डाउनलोड होके थोड़ी आया है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झार न्यूज और झार न्यूज में आपका स्वागत है। फिर से एक नई सनसनी खबर लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कि जेल कैंप के प्रवक्ता टेकलाल महतो जी से। ठीक है, तो जैसे कि अभी न्यूज में पूरा सनसनी फैला हुआ है कि जो कि गुमला का प्रत्याशी जो है, जो कि निशा, वो अपनी पार्टी जेल कैंप पार्टी से मोड़ दी है दिशा। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपको जोहार। देखिए, हाँ, हमारे गुमला की प्रत्याशी थी हमारे पार्टी की, अब नहीं है। देखिए, उस पर कुछ नहीं कहना है। एक्चुअली उसका उपयोग किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, क्योंकि घाटशिला का उपचुनाव होना है और उस उपचुनाव को देखते हुए इसको फाइनेंस किया गया है। क्योंकि एकाएक कुर्मियों के विरुद्ध में बोलना, अचानक से चैनल में आना और लगातार बैक टू बैक, एक होता है समय लेना कि हम बैठे और आप आए, चर्चा हुआ, चर्चा पे हम बोले, चर्चा पे एक टॉपिक आया, उस टॉपिक पे हम बोलते बोलते एक कुर्मी का टॉपिक आया तो हम उसमें कुछ बात को रख दिए। ठीक है, लेकिन ये प्री प्लान है। आप देखिए न्यूज चैनल में डायरेक्ट वही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन पे धड़ाधड़ जो मुंह में आ रहा है सो बोलते जा रही है। देखिए, हम नहीं बोलेंगे कि आप विरोध नहीं कीजिए, किसी का कीजिए ना, लोकतांत्रिक देश है, लेकिन ऑथेंटिक चीजों से, प्रमाणित चीजों से यूं ही नहीं बोल दीजिए। वो बोल देती है कि देखिए कि आदिवासी होने के लिए आदिवासी पैदा होना पड़ता है। अरे तो कोई डाउनलोड होके थोड़ी आया है, सब तो पैदा ही हुआ है ना। तो कहने का मतलब है कि वो ट्रोल होना चाह रही है उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि फाइनेंस है, ताकि जयराम महतो घाटशिला में डैमेज हो जाए आदिवासी वोट से। लेकिन ये होने जाने वाला नहीं है। बोलने वाले पे भी डिपेंड करता है। हाँ, वो तो है। अगर वो अपने आप को आदिवासी बोलती है तो उस पर डिपेंड करता है कि उनका कितना पकड़ है, वो उसका होना आदिवासी में कितना मायने रखता है, उस पर डिपेंड करता है। उसका बोल देने से नहीं है, वो बस ट्रेंड में आना चाह रही है। और ट्रेंड में भी इसलिए आ रही क्योंकि जेएलकेएम में है, इससे पहले कांग्रेस में भी थी, तो ट्रेंड में कहां थी। और इस पे अब हम ज्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। इसलिए चर्चा नहीं करेंगे कि 4-5 दिन में विलुप्त हो जाएगी। निशा भगत जैसे बोल रही है कि हम कुर्मियों को कभी हम आदिवासी नहीं बनने देंगे, ये इनके हाथ का चीज है। कुर्मी आज 70 साल से लड़ रहा है और कुर्मी को सरकार भी बोल रहा है कि आदिवासी है, लेकिन क्या बोल रहा, गैर सरकारी आदिवासी। हम आदिवासी शुरू से हैं, बस हमको शेड्यूल होना है, बस सूची में सूचीबद्ध होना है। ये आपका जो आदिवासी जो बोल रहे हैं कि कुर्मी आदिवासी है, कब से आपका कुर्मी आदिवासी थे, कब आपका हटाया गया? 1913 का गैजेट में है, सेंसस में आप देख सकते हैं। ठीक है, 31 में है, बस 50 के बाद नहीं। और 50 से कुर्मी समुदाय आज स्ट्रगल कर रही है, चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से अपने हक अधिकार के साथ, ऑथेंटिक चीजों से, प्रमाणित चीजों से, तथ्यों के साथ, रिसर्च के साथ। यूं ही नहीं कि बाजार में आ गए हमको आदिवासी में सूचीबद्ध किया जाए। सरकार खुद, हम बोले ना आपको कि हमको आदिवासी मान रही, गैर सरकारी आदिवासी लिखा हुआ है गैजेट पे, बस हमको सूचीबद्ध होना। तो इसमें ज्यादा माथापेची करने का जरूरत ही नहीं। और उसको भी छोड़ दीजिए, सरकार भी तो बोली, जब अर्जुन मुंडा का सरकार था उस समय भी अर्जुन मुंडा ने टीआरए को रिपोर्ट भेजा कि कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार को भेजे। उसके बाद जब विपक्ष में हेमंत सोरेन थे, उस समय भी हस्ताक्षर अभियान चला, उसमें हेमंत सोरेन जी सिग्नेचर किए, उसमें 42 विधायक, 2 सांसद सिग्नेचर किए थे। रघुवर दास का समय था 2018 के समय में, पेपर में भी दिया है। ठीक है, तो अच्छे एक बात बताइए, 42 विधायक बोल रहे, 2 सांसद बोल रहे हैं, अर्जुन मुंडा बोले, पीछे इन लोग हट रहे हैं। कहीं ना कहीं कुर्मी के साथ राजनीतिकरण हो रहा है। अगर स्पष्ट करे ना कि आखिर क्यों नहीं सूचीबद्ध करना चाह रहे हैं। बोल भी रहे हैं आदिवासी, सूचीबद्ध भी नहीं करना चाह रहे। रिसर्च बोलता है मेरा डीएनए 65 साल पुराना है। तो सरकार फ्रंट फुट से भी खेल रही है और बैक फुट में भी चल जा रही है, दोनों साइड से वो खेल रही है। तो ये गलत है। आम जनता भी देखेगा और सुनेगा, झारखंड की जनता सुनेगा, कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा। अब बात रहा जेएलकेएम पार्टी का, तो एक पार्टी है, विधायक जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष है वो कुर्मी है। तो लोग सोच रहे हैं कि उभर रहे हैं और बता दे रहे, संथाल हो चाहे कोई भी परमंडल हो, सारे परमंडलों में जयराम महतो जी का पकड़ मजबूत होता जा रहा है। उसको देखते हुए ये सब प्रोपोगंडा है। हम तो बोल रहे हैं कि जो लोग विरोध कर रहे हैं मेरा,
उससे पहले आप अपने समुदाय के लिए क्या किए वो बोलिए ना। आदिवासी हित के लिए आज भी 25 साल हो गया झारखंड का, आज भी CNT SPT का जमीन छीना जा रहा है, उस पे कार्य करना चाहिए निशा भगत जी को। क्रिश्चियन धर्म अपनाते जा रहा है आदिवासी, इस पे कार्य करना चाहिए। बांग्लादेश घुसपैठिया संथाल में हो रहा है, वहां पे आदिवासियों से शादी कर लिया जा रहा है, फिर वहां मुखिया भी बन जा रहा है। तो इस सब चीज पे फोकस करने का समय है, राज्य हित पे। और ये जो कुर्मी एसटी का बात, ये 70-75 साल से ये लड़ाई लड़ रही है और अपने सही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हक अधिकार के लिए, तो इसमें ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं है। और हमारा जेलकम पार्टी सारे समुदाय, सारे धर्मों को लेकर चलती है। जो भी हम आपको बता देने, किसी भी जाति हो चाहे धर्म हो, अगर संवैधानिक तौर तरीके से, अगर नीति नियमों के तहत कोई हक अधिकार लेने की बात है, हमारे जयराम महतो जी हमेशा, जयराम महतो जी हमेशा उनका आवाज बनने का काम करेंगे। नहीं, जैसे कि निशा भगत बोल रही है कि ये जो जयराम महतो है ये एकदम कुर्मी और कुर्मी का ही पार्टी है। जैसे कि उसने एक बयान दिया है कि जो संताल परगना में जो कि गोड्डा में हुआ था, सूर्य हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ था, उसमें जाके खाली इनके परिवार से भेंट किए और शोक संवेदना जाहिर किए और वहां से चले। उसके बाद जयराम महतो गए। हालांकि बीते कई दिनों में जो कि एक जादू महतो जो कि BCCL में पाथराडी, इसमें कुछ एक्सीडेंट हुआ था, सॉरी अपना आत्मदाह कर लिए थे। तो इसके लिए उसने 2 या 3 दिन अपना समय गुजार के उसको न्याय दिया। ये सोचने वाली बात है। हाँ, वो बोल दे रही है, हाँ, कैसे जोड़ रही है हाँ, इस घटना को, हमको तो समझ में नहीं। जादू महतो जी अपने जमीन के लिए आत्महत्या की। आज उनका 5 एकड़ कुछ जमीन है जो BCCL द्वारा ले लिया गया, आज तक उसको मुआवजा नहीं दिया गया, वो परेशान होकर आत्महत्या कर लिए। ये मुद्दा एक अलग है। और सूर्या हंसदा का जो मुद्दा है वो इनकाउंटर का मामला है। वहां पे पुलिस प्रशासन इनकाउंटर किया है, तो पुलिस प्रशासन के विरोध में जयराम महतो जी ने तो बोला ही है। CBI जांच का तो बात बोले ही है, वहां पे गए ही है। वहां के जो 500 बच्चों को सूर्या हंसदा जो फ्री में खाना देते हैं और शिक्षा देते हैं, उसमें मदद करने का तो बात बोले ही है। और ये भी बता देना चाहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में, हमारा बोकारो, धनबाद हो, सूर्या हंसदा के लिए कैंडल मार्च भी निकाले हैं। ऐसा बात नहीं, आप लोग कवरेज भी किए हैं। ऐसा बात नहीं। तो हम लोग कब सूर्या हंसदा के लिए पीछे हटे? और जो बोल रहे कि सूर्या हंसदा के लिए नहीं, आप क्या किए? आप क्या किए? कुछ नहीं किए। आप बोलते हैं कि मीडिया में हम आके बयान दे तो फलना फलना था। अब 2 आदमी जाइएगा तो अब हम जैसे दे रहे हैं, हम अकेला बैठे तो अकेला नहीं देंगे। अब 10 को लेके बैठते तब ना 10 आदमी बोलता। तो ये सब चीजें वो सिर्फ बरगलाने का काम कर रही है, वो ट्रेंड में आना चाह रही है। 2-4 दिन ट्रेंड में आएंगे। जो फाइनेंस है, अब बताइए कुछ चीज बताइए आप हमको कि लगातार वीडियो आ रहा है। हाँ, लगातार कोई ना कोई चैनल में आ रहा है। सोचने वाली बात है। वो फाइनेंस ही है और एक ही टॉपिक है और कुछ नहीं। राज्य में और भी मुद्दे हैं, और भी आंदोलन करने के लिए राज्य में मुद्दे धरातल पे नहीं है, वो पड़े हुए हैं दस्तावेजों में। और भी मुद्दे, ये मुद्दा आज का थोड़ी है, पुराना मुद्दा है। इसको छोड़िए ना, जो और भी तो मुद्दे हैं उस पे आप आइए ना बाजार में। जैसे कि निशा भगत जैसे इस बारे में पूरा चर्चा में है, तो इसका निशा भगत का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हम आपको बता दिए। प्री फाइनेंस है, उसको विपन के तौर पे यूज किया जा रहा है विपक्षियों द्वारा, ताकि हम लोग को घाटशिला में डैमेज किया जाए उपचुनाव, और कुछ नहीं है। घाटशिला में आपको बता दे, उसी का समुदाय, आप न्यूज देख रहे हो तो उसी का समुदाय के लोग भी उनका विरोध कर रहे हैं। हम नहीं कर रहे हैं, उन्हीं का समुदाय उनका विरोध कर रहे हैं। वो बस ट्रेंड में आना चाह रही है, और कोई बात नहीं, 4-5 दिन के बाद वो स्वतः विलुप्त हो जाएगी। ठीक है दादा, इतनी जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।